हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम आपको आर्टिकल पढ़ाने जा रहे हैं। आर्टिकल हमारे ग्रामर के दृष्टि से या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट्स होता है। आर्टिकल का सही यूज़ आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो बहुत ही ध्यान से इसको आप समझने का प्रयास करेंगे और आपकी हर बारीकी को, हर छोटी से छोटी चीज़ को मैं क्लियर करते चलूँगा और 1 बाय 1 करके मैं क्रम से चलूँगा। अभी तो मैं स्टार्ट ही करने जा रहा हूँ इसके बारे में। तो ठीक है, आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करिएगा। ओके। आर्टिकल्स, हम ए एंड द को आर्टिकल्स कहते हैं और मॉडर्न ग्रामर में आर्टिकल्स ए एंड द को डिटरमाइनर्स भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि आर्टिकल होते कितने प्रकार के हैं। यदि आपसे ये क्वेश्चन किया जाए या कोई करता है कि आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं, तो आपका रिप्लाई होना चाहिए कि आर्टिकल 2 प्रकार के होते हैं, डेफिनिट आर्टिकल, इनडेफिनिट आर्टिकल। अब देखिए, डेफिनिट आर्टिकल में सिर्फ द होता है और इनडेफिनिट आर्टिकल में ए एंड दोनों आते हैं। अब पहले तो ये समझना है कि ए का प्रयोग, एन का प्रयोग और द का प्रयोग कहाँ करते हैं, कब करते हैं। पहले आप एक सिंपल सेंटेंस देखिए। ए एन का शाब्दिक अर्थ होता है एक। ए एन का शाब्दिक अर्थ होता है एक या कोई। इस सेंस में भी आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। अब जैसे एग्जाम्पल हमने दिया है कि देयर इज अ बॉय। अब देखिए, यहाँ बॉय के पहले आर्टिकल ए लगा हुआ है। इट इज एन एग। एग के पहले आर्टिकल एन लगा हुआ है। दैट इज द पेन आई वांट। ध्यान देना है। अब देखिए, पेन के पहले भी आर्टिकल ए लगता है और यहाँ पर पेन के पहले आर्टिकल द लगा है। तो यही है डेफिनिट। जब किसी वस्तु या व्यक्ति के बारे में डेफिनेटली हम जानते हैं, पहले से जानते हैं, तो उस कंडीशन में उस व्यक्ति या वस्तु के पहले भी हम द का प्रयोग कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ है कि देयर इज अ बॉय, कोई लड़का का सेंस है यहाँ। इट इज एन एग, यहाँ एक अंडे की बात हो रही है। और यहाँ देखिए, दैट इज द पेन आई वांट, जैसे कि यो खास कलम है, खास पेन है, यह वही कलम है जो मैं चाहता हूँ, यह वही कलम है जो मैं चाहता हूँ। यानी कि ये पेन स्पेशल है, खास पेन है। तो खास वस्तु हो या व्यक्ति हो, उनके पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। अब थोड़ा आते हैं आगे। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी कंफ्यूज रहते हैं कि THE, इसको द भी पढ़ा जाता है और इसको दी भी पढ़ा जाता है। अब देखिए, इसका सिंपल सा बस आपको समझना है। यदि किसी वॉवेल लेटर, मान लीजिए कोई भी वॉवेल लेटर से वर्ड शुरू हुआ है, वॉवेल लेटर AEIOU, और उसके पहले THE का प्रयोग किया गया है, तो उसको हम क्या पढ़ेंगे, दी पढ़ेंगे। यदि किसी भी
वॉवेल लेटर से कोई वर्ड लिखा गया है, यानी वॉवेल लेटर से वर्ड का पहला लेटर वॉवेल से शुरू है और उसके पहले THE आया है, तो उस स्थिति में उसे हम दी पढ़ेंगे। और वही कोई वर्ड कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू है, तो उस कंडीशन में हम THE को द पढ़ेंगे। क्लियर है? क्लियर है? ओके। फिर मैं समझा दूं आपको, ये बार बार आप तो सुन भी सकते हैं। यदि कोई भी वर्ड वॉवेल लेटर से शुरू है तो उसके पहले हम उसको दी पढ़ेंगे। यदि कोई भी वर्ड कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू होता है तो उसे हम द पढ़ेंगे। क्लियर है? अब आते हैं हम अगले पॉइंट की ओर। देखिए, मैंने एग्जाम्पल भी दिया है कि दिस इज द बॉय। मैंने देखिए इसका हिंदी में भी प्रोनाउंसिएशन कर दिया है। दैट इज द कार, दिस इज दी एंट, दैट इज दी ऑक्स। क्योंकि यहाँ पर ए और ओ वॉवेल लेटर है, इसलिए यहाँ पर दी का प्रोनाउंसिएशन किया गया। यहाँ पर बी और सी कॉन्सोनेंट लेटर्स हैं, इसलिए इनके पहले द का प्रोनाउंसिएशन किया गया है। ओके, अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पर। क्लियर है? अब हम लोगों को पहले ये देखना है कि पोजीशन ऑफ आर्टिकल, पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स सेंटेंस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये सेंटेंस में आर्टिकल्स को कहाँ पर प्लेस करना है, कहाँ मैंने सही जगह पर कैसे रखना है, ये आपको जानना जरूरी है। देखिए, ऐसे तो हम आपको बता रहे हैं कि आर्टिकल का यूज़ हमेशा नाउन के पहले किया जाता है। किसी भी नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। अब मान लीजिए, देखिए सेंटेंस में एग्जांपल देखिए, गिव मी अ बुक। बुक नाउन है, इसके पहले आर्टिकल ए का यूज किया गया है। दैट इज द बॉक्स, बॉक्स के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया गया है। हियर इज एन अम्ब्रेला, और अम्ब्रेला के पहले आर्टिकल एन का प्रयोग किया गया है। दीज आर द बॉयज, बॉयज के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया गया है। तो आपने तो देखा कि नाउन के पहले आर्टिकल ए एन द का प्रयोग किया गया है। अब मान लीजिए कि उस नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव आ रहा है, तो क्या करेंगे हम? अब एडजेक्टिव के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। जैसे अब देखिए, इस सेंटेंस में बुक नाउन है, उस नाउन के पहले गुड एडजेक्टिव आ गया, तो इस गुड के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। दिस इज अ गुड बुक, हियर इज एन ओल्ड मैन, दैट इज द न्यू बॉक्स। इस बॉक्स के पहले न्यू क्या है? एडजेक्टिव है, इसलिए यहां पर आर्टिकल द का प्रयोग किया गया है। द रेड बॉल इज माइन। अब देखिए, बॉल क्या है? नाउन है, बॉल के पहले रेड एडजेक्टिव है और उस एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया गया है। तो ठीक है, अब देखते हैं कि मान लीजिए कि उस सेंटेंस में नाउन के पहले एडजेक्टिव आ गया और मान लीजिए कि एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब आ गया, तब उस आर्टिकल का प्रयोग कहाँ करेंगे? नो टेंशन, अब एडवर्ब के पहले आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। ओके, देखिए इस सेंटेंस को देखिए, आई हैव अ वेरी गुड टेबल। टेबल नाउन है, गुड एडजेक्टिव है, वेरी एडवर्ब है। अब इस वेरी के पहले हम आर्टिकल ए का यूज किए हैं। दैट इज अ वेरी ओल्ड स्कूल, स्कूल नाउन है,
ओल्ड एडजेक्टिव है, वेरी एडवर्ब है, इसके पहले आर्टिकल ए का प्रयोग किया गया है। अगले सेंटेंस में हियर इज एन एक्सट्रीमली काइंड मैन, मैन नाउन है, काइंड एडजेक्टिव है, एक्सट्रीमली एडवर्ब है और उस एडवर्ब के पहले आर्टिकल एन का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट, शी वॉज अ फेयरली टॉल गर्ल, गर्ल नाउन है, टॉल एडजेक्टिव है, फेयरली एडवर्ब है और उस एडवर्ब के पहले आर्टिकल ए का प्रयोग किया गया है। ओके, अब देखिए आपको कुछ खास चीज़ बताने जा रहे हैं, इसको तो बेटा आप लोग नोट भी कर लेना है कि आर्टिकल में, आर्टिकल का यूज करते समय आपको ये ध्यान देना होगा कि जब उस सेंटेंस में ऑल, बोथ, सच, डबल, हाफ यदि वर्ड है तो जितने वर्ड को मैंने बताया या जो भी मैंने यहाँ पर लिखा है उसके बाद ही आर्टिकल का प्रयोग किया जाना चाहिए। ये बिल्कुल ध्यान से आपको हमेशा, मतलब इस चीज़ को खास करके वैसे मैं लड़कों से कह रहा हूँ जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले हों या स्कूल्स बॉय हों या गर्ल्स हों, ये सबको ग्रामर के लिए तो हमें शुद्ध शुद्ध सीखना ही होता है, लेकिन यहाँ पर ये होता है कि जो अब स्कूल्स में क्या होता है कि थोड़ा बहुत उसको उतना आदमी नहीं लेता है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हमारे कैरियर का सवाल होता है। इसलिए खास करके मैं जो लड़के एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, एसएससी, बैंक वगैरह का जो तैयारी करते हैं, खास करके एनडीए वाले भी, एनडीए, सीडीएस, ये तमाम तरह के आर्टिकल से क्वेश्चन होते हैं उसमें। मैं आपको तो अब आगे चल करके एनडीए, एयरफोर्स, एसएससी, बैंक, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आर्टिकल्स होते हैं उसका मैं आपको प्रैक्टिस भी कराऊंगा, क्वेश्चंस भी दूंगा। तो अब देखिए फिर से इसको ध्यान में रखिएगा, बल्कि हो सकता है तो नोट भी कर लें। ऑल, बोथ, सच, डबल, हाफ के बाद आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। ओके, तो ठीक है, अब हम आते हैं अगले पॉइंट के ऊपर। अब हम आपको ये समझाने जा रहे हैं कि ए एन का प्रयोग कब और कहाँ किया जाता है। तो देखिए, ए और एन का शाब्दिक अर्थ ही होता है एक। तो जहाँ पर एक व्यक्ति या वस्तु का बोध कराने के लिए ए एन का प्रयोग किया जाता है। मैंने लिख भी दिया है, ए एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है, जैसे गर्ल, टॉय, कैट, एप्पल एक्सेट्रा। सिंगुलर काउंटेबल क्या है? सिंगुलर काउंटेबल जिसे हम गिन सकें, जिसे गिना जा सके और वो सिंगुलर में हो, तो उसके पहले हम आर्टिकल ए एन का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, मैंने इसको एग्जाम्पल में भी बना करके रखा है यहाँ पर, आप देखिए, अ गर्ल लाइक्स अ टॉय। यहाँ पर गर्ल क्या है? सिंगुलर काउंटेबल है, इसके पहले आर्टिकल ए का प्रयोग किया गया है। टॉय, देखिए टॉय, टॉय के भी पहले आर्टिकल ए का प्रयोग किया गया है, यहाँ ए का प्रयोग किया गया है। डॉग, डॉग क्या है? सिंगुलर काउंटेबल है, इसलिए इसके पहले ए का प्रयोग किया गया है। एनिमल, एनिमल क्या है? वॉवेल साउंड से है, इसलिए इसके पहले आर्टिकल एन का प्रयोग किया गया है। एन एप्पल ग्रोज ऑन अ ट्री। एप्पल क्या है? एप्पल क्या है? सिंगुलर काउंटेबल है, लेकिन इसका साउंड वॉवेल साउंड है, इसलिए इसके पहले आर्टिकल एन का प्रयोग किया गया है। ट्री, ट्री क्या है? वो भी सिंगुलर काउंटेबल है, लेकिन ट्री का जो प्रोनाउंसिएशन है ये कॉन्सोनेंट साउंड से है, इसलिए इसके पहले आर्टिकल ए का प्रयोग किया गया है। गर्ल, गर्ल के पहले आर्टिकल ए का प्रयोग किया गया है। इंक पॉट,
यहाँ पर वॉवेल साउंड है, यानी आई वॉवेल से लेटर से शुरू हुआ है, इसलिए इसके पहले आर्टिकल एन का प्रयोग किया गया है। अ लॉयन किल्ड अ काउ, लॉयन कॉन्सोनेंट साउंड है, इसके लिए इसलिए इनके पहले आर्टिकल ए का प्रयोग किया गया है। और काउ, काउ भी कॉन्सोनेंट साउंड्स है, इसलिए इसके पहले आर्टिकल ए का प्रयोग किया गया है। तो ए और एन का प्रयोग सिंगल के लिए किया जाता है, एक वचन के लिए किया जाता है, सिंगुलर नंबर में किया जाता है, और वो भी काउंटेबल हो। सिंगुलर काउंटेबल के पहले ही हम ए अथवा एन का प्रयोग करते हैं। अब डिपेंड करता है कि ए का प्रयोग कब करेंगे, एन का प्रयोग कब करेंगे। सिंपल सी बात है, कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होता है और सिंगुलर काउंटेबल है, तो उसके पहले हम आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। लेकिन वही सिंगुलर काउंटेबल नाउन का जो वर्ड है उसका वॉवेल साउंड है, उसका प्रोनाउंसिएशन वॉवेल साउंड से है, तो उसके पहले हम आर्टिकल एन का प्रयोग करेंगे। क्लियर? ओके। अब देखिए, आपको कुछ ऐसे वर्ड भी जानने हैं जो एच से शुरू होते हैं। एच, तो कुछ एच से शुरू होने वाले जो वर्ड हैं वो कॉन्सोनेंट साउंड देते हैं, और कुछ एच से शुरू होने वाले शब्द वो वॉवेल साउंड देते हैं। इसको ये भी कहा जा सकता है कि यदि कोई वर्ड एच लेटर से शुरू है और वहाँ पर एच का उच्चारण ह, एच का उच्चारण क्या होता है, ह। यदि कोई शब्द एच लेटर से शुरू हुआ है और उस वर्ड का उच्चारण प्रोनाउंसिएशन ह से शुरू होता है, तो उसके पहले हम आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। ओके। और यदि किसी शब्द का पहला लेटर एच से शुरू हुआ है और उस एच का उच्चारण साइलेंट है, मेरा कहने का मतलब कि यदि उस एच का उच्चारण ह की तरह नहीं हो रहा है, या ह साइलेंट है, एच साइलेंट है, तो यदि किसी शब्द में लेटर एच से शुरू है और उस एच का उच्चारण नहीं हो रहा है, यानी कि एच साइलेंट है, तो उस कंडीशन में हम उसके पहले आर्टिकल एन का प्रयोग करते हैं। अब मैं आपको इसका उच्चारण के साथ समझा रहा हूँ। पहले देखिए एच। अब यहाँ पर जितने भी मैंने शब्द लिखा है ये सब एच लेटर से शुरू हैं, और यहाँ पर हर शब्द का उच्चारण एच साउंड से हो रहा है, इसलिए इनके पहले आर्टिकल ए का प्रयोग किया गया है। हॉर्स, एच का साउंड ह, हॉर्स, अ हॉर्स। हिल, अ हिल। हस्बैंड, अ हस्बैंड। होटल, अ होटल। हम्बल मैन, अ हम्बल मैन। तो जहाँ पर एच का उच्चारण होता है उसके पहले आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे, और जहाँ पर एच साइलेंट है, देखिए यहाँ भी जितने शब्द लिखे गए हैं सब एच लेटर से शुरू हैं, लेकिन यहाँ पर कहीं भी एच साउंड नहीं आ रहा है, इसलिए इनके पहले आर्टिकल एन का प्रयोग किया गया है, क्योंकि यहाँ वॉवेल साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। आवर, एन आवर। ईयर, ईयर मीन्स उत्तराधिकारी। एन ईयर। ऑनर, एन ऑनर। ऑनेस्ट मैन, इसलिए इसके पहले आर्टिकल एन होगा। ऑनरेरी जॉब, यहाँ भी एच जो है साइलेंट है, इसलिए इसके पहले आर्टिकल एन का प्रयोग किया गया है। तो इसको आपको आर्टिकल तो प्रोनाउंसिएशन का ही पूरा खेला है। यदि आपका साउंड सही उच्चारण आप करते हैं या सही उच्चारण के बारे में आप जानते हैं, तो बहुत हद तक आप ए एन का प्रयोग सही कर सकते हैं। ओके। तो अब आते हैं आपको हम नेक्स्ट टॉपिक पर लेकर के, इसी का अगला कड़ी पर। ओके। अब देखिए, अभी आपको इस पर बहुत ध्यान देना है। यदि किसी शब्द का उच्चारण या ई, ये, यू, व आदि से होता है, तो उनके पहले आर्टिकल ए का प्रयोग किया जाता है।
आर्टिकल में मुख्य रूप से आपको उच्चारण पर ध्यान देना है। पहले छोटे बच्चे में नहीं बताया जाता था कि कोई भी वर्ड कॉन्सोनेंट से शुरू है तो उसके पहले ए लगाते हैं, वॉवेल से कोई वर्ड शुरू है तो उसके पहले एन लगाते हैं। ये बहुत नीचे की बात है, ये बच्चों को समझाने के लिए बताया जाता है, लेकिन आपको मुख्य रूप से समझना है उच्चारण को। तो इस साउंड को हमें ध्यान देना है। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल भी दिए गए हैं, मैं इसीलिए ऑलरेडी पहले लिख दिया है आपको समझने के लिए। बस आपको सबसे पहले इस पर ध्यान देना है कि इनका कौन सा उच्चारण साउंड वहाँ लिखा गया है। या, ई, ये, यू, व। अब जो वर्ड्स मैंने लिखे हैं यहाँ पर, इनका देखिए। यूनियन, यूनियन, यू से शुरू हो रहा है। यूजफुल, यूजफुल, यू से शुरू हो रहा है। यूरोपियन, ये भी यू से शुरू हो रहा है। 1 रूपी नोट, व पहला साउंड देखना है आपको, व। उसके बाद आ रहा है न, वन, वन। इसको यदि हिंदी में लिखा जाएगा तो क्या होगा, व न। पहले क्या आ रहा है, व। तो ये साउंड का खेल है आर्टिकल में। तो यदि आपका किसी भी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन या, ई, ए, यू, व आदि से शुरू होता है तो उसके पहले हम आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे, चाहे वो वर्ड वॉवेल लेटर से ही क्यों ना शुरू हो। ओके, तो ठीक है। अब देखिए आपको मैं बताने जा रहा हूं कि कुछ ऐसे भी वर्ड्स होते हैं जो कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू होते हैं, मुख्य रूप से शॉर्ट एब्रीविएशन के शब्द, जिसको हम संक्षिप्त रूप कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म कहते हैं। वो कॉन्सोनेंट से शुरू होते हैं, लेकिन उनके पहले आर्टिकल एन का प्रयोग किया जाता है। अब समझाते हैं कि उसके पहले आर्टिकल एन का प्रयोग क्यों होता है, जबकि वर्ड तो कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू होता है। देखिए जैसे MP, MP। यदि आप इसको हिंदी में लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, MP। अब देखिए एम का तो उच्चारण म होता है, लेकिन यहाँ पर इसका यदि हम शॉर्ट फॉर्म में एम लिखते हैं तो म से पहले ए साउंड आ रहा है। ओके, जैसे FIR, जिसको हम फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कहते हैं। अब देखिए यहाँ इसको यदि हम लिखते हैं FIR, खैर हमें यहाँ देखना है। तो F यानी कि F का उच्चारण तो फ होना चाहिए, लेकिन इसको जब शॉर्ट फॉर्म में आप लिखते हैं तो हम बोलते हैं F, यानी कि ए। फ से भी पहले क्या आ रहा है, ए, यानी ये क्या है, वॉवेल साउंड है। यहाँ भी देखिए ये क्या है, वॉवेल साउंड है। तो जितने भी इस प्रकार के हम वर्ड लिखेंगे उसमें वॉवेल साउंड ए को प्रोड्यूस किया जा रहा है। जैसे नेक्स्ट है SI, SP, SDO, NCC, RTO, बहुत सारे वर्ड्स हैं। तो हमें यही समझना है कि देखिए जितने भी हमने वर्ड्स यहाँ पर शॉर्ट एब्रीविएशन का लिखा वो सब कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू हैं, लेकिन उनका जो साउंड है पहला लेटर वो वॉवेल साउंड है। MP में ए वॉवेल साउंड, FIR फर्स्ट से पहले ए, SI जिसको बोलते हैं तो SI स से पहले ए, SP स से पहले ए साउंड, NCC
एन सी सी, यानी न से पहले ए वॉवेल साउंड। एस डी ओ, एस डी ओ, यानी स से पहले ए साउंड। इसलिए इनको ध्यान देना होगा, अक्सर ये पूछे भी जाते हैं खास करके कॉम्पिटिटिव एग्जामों में। तो ये साउंड जितने भी वर्ड्स हैं कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू हैं, लेकिन इनका साउंड आपको देखना है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि आर्टिकल साउंड का खेला होता है। तो जितने भी ये वर्ड शॉर्ट एब्रीविएशन का लिखा हुआ है कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू हो रहा है, लेकिन इसका साउंड जो है वॉवेल साउंड है, यानी कि ए से शुरू हो रहा है। इसलिए इनके पहले आर्टिकल क्या लगना चाहिए, एन का प्रयोग होगा, एन का प्रयोग होगा। जैसे एन एम पी, एन एफ आई आर, एन एस आई, एन एस पी, एस डी ओ, एन एस डी ओ, एन एन सी सी, एन आर टी ओ। तो इस तरह के जितने भी शब्द होंगे आपको, हाँ ये भी ध्यान देना है, यदि कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है तो उसके पहले फिर आर्टिकल और हो जाएगा। जैसे डीएम, वीडियो, वीडियो, यहाँ देखिए वॉवेल साउंड नहीं है, तो ये भी आपको ध्यान देना है। ओके, अब चलिए हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अब देखिए आपका ये सेंटेंस लिखा हुआ है, सम मोर यूजेज ऑफ ए एन। ए एन का प्रयोग और भी प्रकार से किए जाते हैं, जो कि मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, यदि कोई सेंटेंस, यदि किसी भी सेंटेंस में सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग किया गया है, या किसी सेंटेंस का शुरुआत ही सिंगुलर काउंटेबल नाउन से किया गया है, तो उसके पहले भी आर्टिकल ए एन का प्रयोग किया जाता है। जैसे अब इस सेंटेंस को आप देखिए, अ काऊ इज एन एनिमल। इस सेंटेंस में काऊ जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसलिए इसके पहले आर्टिकल ए का प्रयोग किया गया है। एनिमल ये भी सिंगुलर काउंटेबल वर्ड है, इसलिए इनके पहले आर्टिकल एन का प्रयोग किया गया है। अब वो अलग बात है, साउंड के हिसाब से होगा, कहीं आर्टिकल ए का प्रयोग होगा, कहीं आर्टिकल एन का प्रयोग होगा। नेक्स्ट, अ मैन गेव मी अ बुक। इसमें भी देखिए मैन के पहले आर्टिकल ए का प्रयोग किया गया है और बुक के पहले आर्टिकल ए का प्रयोग किया गया है, क्योंकि ये भी दोनों सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। नेक्स्ट सेंटेंस है एलिफेंट। एलिफेंट भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन वॉवेल साउंड से है, इसलिए इसके पहले आर्टिकल एन का प्रयोग किया गया है। वही बॉय, बॉय के पहले आर्टिकल ए का प्रयोग किया गया है, क्योंकि यहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड है। अब देखिए नेक्स्ट, कुछ ऐसे भी रूल आपको जानने होंगे कि जो पेशा, जिसको ऑक्यूपेशन कहते हैं, ऑक्यूपेशन के पहले भी आर्टिकल अ का प्रयोग किया जाता है। जैसे टीचर, डॉक्टर, नर्स, इंजीनियर, तो इनके पहले भी आर्टिकल ए और एन का प्रयोग किया जाता है। अब वो साउंड के ऊपर डिपेंड करता है, यदि वॉवेल साउंड है तो एन का प्रयोग करेंगे, कॉन्सोनेंट साउंड है तो ए का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ अ टीचर। टीचर क्या है, ऑक्यूपेशन है, उसके पहले आर्टिकल ए का प्रयोग किया गया है, क्योंकि टीचर में क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है। सी इज़ अ नर्स। नर्स क्या है, एक ऑक्यूपेशन है, उसके पहले आर्टिकल ए का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट आपको ये देखना है कि मिस्टर वर्मा इज़ अ डॉक्टर। डॉक्टर भी एक ऑक्यूपेशन है, उसके पहले आर्टिकल ए का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट, आई एम एन इंजीनियर। आई एम एन इंजीनियर, यानी इंजीनियर यहाँ पर वॉवेल साउंड को प्रोड्यूस करता है, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल एन का प्रयोग किया गया है। अब देखिए आपको कुछ और भी रूल्स देखने होंगे, जैसे गिनती सूचक
गिनती सूचक शब्दों के पहले आर्टिकल ए का प्रयोग किया जाता है। गिनती सूचक शब्दों को, यह भी आपको हमेशा याद रखना होगा। जैसे आई हैव 100 रुपीज़, 100 है, गिनती सूचक शब्द है, इसलिए इनके पहले आर्टिकल ए का प्रयोग हुआ है। डजन, दर्जन, हिंदी में क्या होता है? दर्जन। तो डजन के पहले भी आर्टिकल ए का प्रयोग किया गया है। थाउजेंड, थाउजेंड के पहले भी आर्टिकल ए का प्रयोग किया गया है। ओके, अब देखिए अगला पॉइंट, इनको विशेष रूप से ध्यान देना है। जो आपने इसके पहले जो रूल पढ़ा ए एन का, उसके अलावे इनको भी आपको बहुत ध्यान से समझना है। अब देखिए अगला 4 पॉइंट में है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस में व्हाट का प्रयोग होता है और उस व्हाट के साथ अ का प्रयोग जरूर करना चाहिए। जैसे व्हाट अ डॉग, व्हाट अ फुलिश बॉय, व्हाट अ ब्यूटीफुल लेडी। देखिए अ ये एक्सक्लामेशन वर्ड है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। देखिए व्यक्ति नहीं, किसी भी व्यक्ति के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति का जो नाम होता है वो कौन सा नाउन होता है, आपको पिछले हम वीडियो में बताए थे, प्रॉपर नाउन। और प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। लेकिन आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर किया गया है, लेकिन ये व्यक्ति के नाम के पहले नहीं किया गया है। व्यक्ति, उस व्यक्ति के विशेषता, उस व्यक्ति के विशेषता के रूप में आर्टिकल अ का प्रयोग किया गया है। क्योंकि मैंने तो पहले बताया है कि प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग होता ही नहीं है। तो आप यहाँ देख रहे हैं, आप सोचे होंगे कि भाई दारा सिंह भी प्रॉपर नाउन है, इसके पहले आर्टिकल अ का प्रयोग क्यों किया गया है? नहीं, ये व्यक्ति के रूप में बिल्कुल आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये व्यक्ति के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया गया है, बल्कि उस व्यक्ति के विशेषता के रूप में आर्टिकल अ का प्रयोग किया गया है। जैसे देखिए ही इज़ अ दारा सिंह, इसका अर्थ ये हुआ कि वह दारा सिंह के जैसा है, न कि दारा सिंह है। ही इज़ अ दारा सिंह, वह दारा सिंह जैसा है। सी इज़ अ लता, अब यहाँ भी ए है, तो सी इज़ अ लता, इसका मतलब ये नहीं होगा कि वह लता है, वह लता जैसी है। ही इज़ अ हिटलर, वह हिटलर जैसा है, यानी हिटलर के विशेषता के रूप में लिया गया है, इसलिए उसके पहले आर्टिकल अ का प्रयोग किया गया है। यू आर अ शेक्सपियर, शेक्सपियर साहब का तो देहांत बहुत पहले हो चुका है, अभी शेक्सपियर साहब कहाँ हैं? लेकिन ये कहा जा रहा है कि तुम शेक्सपियर नहीं हो, बल्कि तुम शेक्सपियर जैसे हो, या आप शेक्सपियर जैसे हैं, इसलिए यहाँ भी आर्टिकल ए का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट, एक लास्ट रूल भी आप जान लीजिए, कुछ आइडियोमेटिक फ्रेजेज में भी आर्टिकल ए का प्रयोग किया जाता है। मैंने क्या बताया कि कुछ आइडियोमेटिक फ्रेजेज में भी आर्टिकल ए का प्रयोग किया जाता है। जैसे एज अ रूल, एज अ रूल, इन अ हरी, इट इज़ अ पीटी, ऑन एन एवरेज, टू बी इन अ टेम्पर, एक्सेट्रा। तो आपने देखा आइडियोमेटिक फ्रेजेज में भी ए अथवा एन का प्रयोग किए जाते हैं। ओके, तो यदि आपको वीडियो पसंद आया, अच्छा लगा, तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना, और जो लोगों ने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ आप ज़रूर एक उंगली दबा देना। और ये भी मैं बताऊंगा, हमेशा कहता हूं कि आप शेयर ज़रूर करिएगा। ओके, और मेरे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम को फॉलो ज़रूर करिए, जैसा कि मैं हर बार बताता हूं कि लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ओके, लेकिन यार लिंक आप लाइक ज़रूर करना, जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो ज़रूर करना, क्योंकि मैं पर डे आपको कुछ न कुछ नया वीडियो दूंगा, और जो कि आपके लाइफ के लिए, करियर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। और आपका सब्सक्राइब करना, लाइक करना मेरे हौसला को और बढ़ाएगा, और मैं आपके लिए और भी सारी चीज़ें लेकर आऊँगा। इसी शुभकामना के साथ जय हिंद।